Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, chapter number 13, ways to multiply and divide. In this chapter, हम जो सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखेंगे. मैं पहले भी आपको ये करा चुकी हूँ. इस चैप्टर में हम और सारा प्रैक्टिस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं वो इस चैप्टर में हम देखेंगे. सी मनी रत्नम द कैशियर. कैशियर मतलब वो जो क्या बोलते हैं ब्याज में जो पैसों का हिसाब किताब देखते हैं ना, तो मनी रत्नम वो है. मनी रत्नम इज द कैशियर ऑफ किंग जयान. जयान राजा के यहाँ मनी रत्नम जो है वो कैशियर है. कैशियर खजांची जो पैसों का हिसाब किताब रखता है ना. हिज जॉब is to find out the salary of all the people who work for the king. उसका क्या काम है? उसका काम है जितने भी लोग राजा के यहाँ काम करते हैं उनकी सैलरी पता लगाना, उनकी सैलरी का काम देखना, ये इसका काम है. This chart shows how much salary each person gets in a day. और यहाँ पे एक नीचे चार्ट दिया हुआ है जिसमें पर्सन्स की एक दिन की सैलरी. जैसे मिनिस्टर, उसको पर डे का 195 रुपीज मिलता है. हॉर्स राइडर जो घोड़ों की देखभाल करते हैं उनको पर डे का 76 रुपीज मिलता है. और कुक जो खाना बनाता है उसको पर डे का 65 रुपीज मिलता है. मणिरत्नम wanted to calculate the salary of the cook for the month of January. अब मणिरत्नम को उसकी सैलरी बनानी है. किसकी? कुक की. ठीक है, कुक की सैलरी बनानी है जनवरी मंथ की. मतलब एक दिन की सैलरी कितनी कुक की? 65 रुपीज. अब एक दिन के रोज रोज तो सैलरी नहीं दे सकते ना, उसको पूरे मंथ की सैलरी बना के देनी है. तो जनवरी मंथ की उसको सैलरी बनानी है. तो ही रोड, देखो उसने इस तरीके से इस वे में किया. पर हमको क्या करना है, हमको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है. हमें ज्यादा मल्टीप्लिकेशन के मेथड भी अप्लाई नहीं करने हैं. जिस मेथड से मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाती आई हूँ हमको सिर्फ वही मेथड फॉलो करना है. ये तरह तरह के मेथड हम लोग देखेंगे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और हमको अच्छे से मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा. तो आपको ये सब जो मेथड दिए हुए हैं वो सब करने की जरूरत नहीं है. स्टार्टिंग से 4th स्टैंडर्ड से जो मैं आपको मेथड सिखाती हुई आ रही हूँ कि मल्टीप्लायर जो होता है उसको ब्रेक करते हैं, फिर हर मल्टीप्लायर को मल्टीप्लिकेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वही मेथड यूज करके हम करेंगे. तो ये देखने की जरूरत नहीं है आपको. खाली उसमें क्या करना है, जनवरी में कितने होते हैं डेज? 31 है ना. और उसके पर डे की सैलरी कितनी है? 65 है ना, 65 रुपीज. तो इट मीन्स एक दिन की सैलरी 65 रुपीज. तो 31 डेज की सैलरी कितनी हो जाएगी? तो 31 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31. तो 31 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. क्या सिखाया मैंने? दिस इज मल्टीप्लायर, दिस इज मल्टीप्लिकेंट. तो हम मल्टीप्लायर को ब्रेक करेंगे. तो 30 प्लस 1. 31 किस में ब्रेक हो गया? 30 प्लस 1. नाउ फर्स्ट लाइन में हम 65 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे. आपको बुक में क्या दिया है वो सब देखने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने करवाया बस वैसे ही करना है. सेकेंड रो में 65 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, अब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो जो है वो जीरो पहले आ जाएगा यहाँ पर. अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 5 जा 15 का 5 1 कैरी. 3 6 जा 18 प्लस 1 19. नाउ 1 5 जा 5 1 6 जा 6. अब दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 प्लस 0 5, 6 प्लस 5 11, 11 का 1 1 कैरी. 9 प्लस 1 10, 10 का 0 1 कैरी. 1 प्लस 1 2. इट मीन्स उसकी एक मंथ की जनवरी मंथ की सैलरी कितनी है? ₹2015. समझ में आया? मल्टीप्लिकेशन हम कब करते हैं? जब हमें एक की चीज दी हो और ज्यादा की चीज पूछी हो तब हम मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे हमें पर डे की सैलरी दी हुई थी कि कुक की पर डे की सैलरी 65 रुपीज है. हॉर्स राइडर की पर डे की सैलरी 76 रुपीज है. मिनिस्टर जो उनके यहाँ काम करता है राजा के यहाँ उसके पर डे की सैलरी 193 रुपीज है. तो पर मंथ की सैलरी अगर हमें फाइंड करना है तो
क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि जनवरी मंथ में कितने डेज थे, 31 डेज, तो 31 को 65 से मल्टीप्लाई किया तो हमें उसकी जनवरी मंथ की सैलरी पता चल गई। तो समझ में आया। तो मल्टीप्लिकेशन में हमें सिर्फ यही मेथड फॉलो करके सारे सम्स करने हैं। बुक में क्या दिया है, कैसे दिया है, अलग अलग टाइप के सम्स दिए हैं, वो हमें नहीं देखने हैं। मनी रत्नम्स डॉटर बेला हैज लर्न अनदर मेथड टू मल्टीप्लाई। अब उसकी बेटी ने एक अलग मेथड सीखा। शी रोड लाइक दिस एंड शोड इट टू भानु हर ब्रदर। उसकी बहन ने वो मल्टीप्लिकेशन किया और अपनी भाई को करके दिखाया। देखो वही किया उसने। इन्होंने क्या किया, 65 को अलग तरीके से किया, लेकिन ये इसलिए मैंने बोल ये सब देखने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने जैसा सिखाया आपको सिर्फ वैसा मल्टीप्लिकेशन करना है ना। यहाँ पे उस ओके, अका हाउ डिड यू डू दिस, उसका भाई पूछ रहा है आपने कैसे किया। तो उसने क्या हुआ, वी कैन मल्टीप्लाई 65 विथ 31 इन 2 स्टेप्स। उसने वो मेथड समझाया है कि 31 + 1, या फिर आप 65 को 30 से मल्टीप्लाई करो। 65 को, मेरा वाला ही मेथड है जैसे मैं सिखाती हूँ आपको, लेकिन इसमें उन्होंने 1 को ऊपर लिया है, 30 को नीचे लिया है। हम 31 को ब्रेक करके 30 + 1 करते हैं, बात तो एक ही है। 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, बात तो वही आने वाली है। तो जैसा मैंने आपको मेथड कराती हूँ, उसने भी उसी मेथड से किया है। देखो 65 को 1 के साथ किया, 65 को 30 के साथ किया, है ना। अब इसको अगर मैं ब्रेक करती हूँ 31 को, तो क्या होता है, 30 + 1। अब उन्होंने क्या किया, फर्स्ट रो में 65 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, दूसरे रो में 65 को 30 से मल्टीप्लाई किया है। हम क्या करते हैं, पहले 65 को आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर पीछे वाले। तो कुछ भी करो आंसर तो सेम ही आने वाला है ना। तो ये मेथड उससे जैसे मैं सिखाती हूँ आपको उस तरीके से किया, तो हमें सिर्फ यही मेथड फॉलो करना है। नेक्स्ट, now Bhanu tried to find the salary of a minister for the month of January. He wanted to multiply 195 multiply by 30. अब उसके भाई ने क्या सोचा कि मैं जो है मिनिस्टर की सैलरी फाइंड करता हूँ जनवरी मंथ की। अब मिनिस्टर की एक दिन की सैलरी कितनी थी, 195। और जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31। तो 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही उसकी जनवरी मंथ की सैलरी निकलेगी, है ना। सेम वही मेथड है, लेकिन मैं अपने हिसाब से ही करूंगी। 31 को मैं ब्रेक करती हूँ तो क्या आता है, 30 + 1। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप मल्टीप्लायर को ब्रेक करो तो उसके सामने पहले लिख दो। इसका मतलब हम 195 को पहले 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 195 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 195 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, नाउ 0 लिख देंगे पहले, क्योंकि एक 0 है। फिर 3 से 3 5 15, 5 1 कैरी, 3 9 27 + 1 28, 8 देन 2 कैरी, 3 1 3 + 2 5। नाउ 1 5 5, 1 9 9, 1 1 1। ऐड किया, 0 + 5 5, 9 + 5 14, 14 का 4 1 कैरी, 8 + 1 9, 9 + 1 10 का 0 1 कैरी, 5 + 1 6। इट मीन्स मिनिस्टर की जनवरी मंथ की सैलरी कितनी है, 6045। ओके, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। नाउ नेक्स्ट, प्रैक्टिस टाइम। यूज बेला मेथड टू मल्टीप्लाई दीज नंबर। अब बेला का जो मेथड है, जिस मेथड से मैं कर रही थी, उस मेथड से आप वो बोल रहे हैं उसको और प्रैक्टिस सम करके दिखाओ। सी क्या है, 32 मल्टीप्लाई बाय 46। देखो 32 मल्टीप्लाई बाय 46। मल्टीप्लायर क्या है इसमें, ये चीज मालूम है, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लायर, और जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं दिस नंबर इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट। तो फर्स्ट वी 46 को हमने 40 + 6 में डिवाइड कर दिया है ना, हमने ब्रेक कर दिया, ओपन कर दिया मल्टीप्लायर को। 46 40 + 6, so first 32 multiply by 40, then in second line
32 मल्टीप्लाई बाय 6। समझ में आया? 46 किस में ब्रेक हो गया था? 40 प्लस 6। देन फर्स्ट लाइन में 32 मल्टीप्लाई बाय 40, सेकेंड लाइन में 32 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 40 में 1 0 थे, 1 0 पहले आ जाएगा। नाउ 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। नाउ 6 2 जा 12 का 2, 1 कैरी, 6 3 जा 18, 18 प्लस 1 19, 2 प्लस 0 2, 9 प्लस 8 17, 17 का 7, 1 कैरी, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4 and 1. So answer is 1472. Next क्या है? 67 multiply by 18 multiply by 18। अब 18 को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 plus 8। नाउ इन फर्स्ट लाइन 67 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और फिर सेकेंड लाइन में 67 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ओके, 10 में 1 0 तो पहले 1 0 आ जाएगा, देन 1 7 जा 7, 1 6 जा 6। नाउ 8 7 जा 56 का 6, 5 कैरी, 8 6 जा 48, 48 प्लस 5 49, 50 51 52 53 53। अब इनको प्लस करेंगे तो 6 प्लस 0 6, 7 प्लस 3 10, 1 कैरी, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 12, 1206 इज द आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपको करने हैं। नाउ डू दीज इन योर नोटबुक यूजिंग बेलाज मेथड। तो बेलाज मेथड नहीं यूज करना है आपको, रीना मैम मेथड यूज करना है जो ये मैंने कराया है। ये आपके 6 क्वेश्चंस होमवर्क हैं जो आप नोटबुक पे करोगे अपने आप। ये जैसे मैंने सिखाया यहाँ पे इसी मेथड से, कोई बुक का मेथड यूज नहीं करना है। जैसा मैंने सिखाया अभी ये दोनों सम ऊपर के जो सिखाए हैं उसी तरीके से आपको ये सम अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके, ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन गिवन पेज नंबर इज 171 है ना, ये आपको अपने आप नोटबुक में करने हैं। चलो आगे जाएंगे। अभी शांताराम अ स्पेशल cook. Santaram is a special cook who comes only on party days. Last year he was called for only 28 days. For each day he has to be paid rupees 165. Find out how much money he will get in all. शांताराम जो है वो एक स्पेशल कुक है जो कभी खाली पार्टी के दिनों में ही आता है। तो लास्ट ईयर उसको 28 डेज के लिए बुलाया गया था और पर डे, हर दिन उसको कितना मिला था? 165। बोला एक दिन का उसकी जो सैलरी थी वो कितनी थी? 165। और कितने दिन उसने काम किया? 28 दिन। तो एक दिन का 165, तो 28 डेज का 165 मल्टीप्लाई बाय 28 है ना, 28 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्या हो जाएगा? 28 ब्रेक होगा, 20 प्लस 8। okay, now 165 multiply by 20 in first line, second line में 165 multiply by 8। अब 20 में 0 तो 0 आ गया यहाँ पर। now 2 5 जा 10 का 0, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 12 प्लस 1 13 का 3, 1 कैरी, 2 1 जा 2 प्लस 1 3। Now 8 5 जा 40 का 0, 4 कैरी, 8 6 जा 48, 48 प्लस 4 49, 50 51 52, 52 का 2, 5 कैरी, 8 1 जा 8, 9 10 11 12 13 प्लस करेंगे 0 2 3 प्लस 3 6, 3 plus 1 4, 4620 is the salary of 28 days. If he is called for all days of the year, how much salary will he get? अब उसको अगर पूरे साल काम पे बुलाया जाए तो उसकी सैलरी कितनी होगी? अब देखो
एक दिन की सैलरी कितनी है 165, तो 1 ईयर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज, एक ईयर में कितने डेज होते हैं 365 डेज, है ना, कितने होते हैं 365 days, 1 year is equal to 365 days. So 1 डे की इनकम कितनी है उसकी 165, तो 365 डेज की सैलरी कितनी होगी, तो 165 मल्टीप्लाई बाय 365। अब हमारा मल्टीप्लायर क्या है 365, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 300 प्लस 60 प्लस 5, जैसा हम बोलते हैं वैसे ही ब्रेक कर, देखो 365, तो 300 प्लस 60 प्लस 5, तो फर्स्ट लाइन में 165 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 300 से, ओके। इन सेकेंड लाइन 165 मल्टीप्लाई बाय कितना 60, इन थर्ड लाइन 165 मल्टीप्लाई बाय 5, हो गया। 3 नंबर वाले हमें 300 प्लस 60 प्लस 5, तो 165 को 300 से, 165 को 60 से, इन थर्ड लाइन 165 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 300 में 20, तो 20 तो एज इट इज आ जाएगा। नाउ 3 5 15 का 5, 1 कैरी, 3 6 18 प्लस 1 19 का 9, 1 कैरी, 3 1 3, 3 प्लस 1 4। अभी सेकेंड 60 में 1 0, तो 1 0 लगा देंगे। नाउ 6 5 30, 30 का 0, 3 कैरी, 6 6 36, 36 प्लस 3 37, 38 39, तो 39 का 9, देन 3 कैरी, 6 1 6, 7 8 9, हो गया 9। नाउ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 25 का 5, 2 कैरी, 5 6 30, 30 प्लस 2 32, 32 का 2, 3 कैरी, 5 1 5, 6 7 8 8। अब इन सबको प्लस कर देंगे, तो 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 0 2, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 5 18 19 20 21 22, 22 का 2, 2 कैरी, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 2 20 का 0, 2 कैरी, 4 प्लस 2 6, 60,225 इज द आंसर। तो समझ में आया, शांताराम जो है एक स्पेशल कुक था, उसकी एक दिन की सैलरी कितनी है 165, अगर वो एक दिन काम करता है तो उसको 165 रुपीज मिलते हैं। तो 28 डेज अगर उसने काम किया तो कितने पैसे मिले, तो 165 को 28 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर है 4620। अब उन्होंने बोला सेकंड क्वेश्चन में कि अगर उसको पूरे साल के पूरे दिन काम पे बुला दिया जाए, इफ ही इज कॉल्ड फॉर ऑल डेज ऑफ द ईयर के सारे दिन काम करने के लिए बुलाया जाए, तो हाउ मच सैलरी विल ही गेट, तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी। तो एक दिन की सैलरी 165 एंड 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, तो 165 मल्टीप्लाई बाय 365। तो जैसे हम 2 डिजिट को ब्रेक करते थे, ऐसे यहाँ पे 3 डिजिट को ब्रेक कर दिया, 300 प्लस 60 प्लस 5 और मल्टीप्लाई किया, तो हमें आंसर मिल गया कि उसकी एक साल में वो कितनी सैलरी मिलेगी उसको 60,225। समझ में आया। इस चैप्टर में हमको बस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही करना है, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो सम मैंने दिए हैं वो आपको अपनी नोटबुक में डेट डाल के, चैप्टर का नाम डाल के, और वो सम्स आपको करने हैं, ठीक है। नाउ फाइंड द सैलरीज ऑफ द मिनिस्टर एंड हॉर्स राइडर फॉर 1 ईयर। अब मिनिस्टर की, ये तो हमने कुक की सैलरी निकाली थी एक साल की, अब ये बोल रहे हैं नाउ फाइंड द सैलरीज ऑफ द मिनिस्टर्स एंड हॉर्स राइडर फॉर 1 ईयर। तो 1 ईयर, देखो मिनिस्टर की एक दिन की सैलरी कितनी थी 195, ऊपर चार्ट में दिया हुआ है, देखो सॉरी ऊपर चार्ट में दिया है, कहाँ गया चार्ट, चार्ट था ना ये, मिनिस्टर की एक दिन की कितनी है 195 और हॉर्स राइडर की एक दिन की इनकम कितनी है 76,
अब पूरे साल की निकालनी है, तो 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। तो मिनिस्टर की हमको एक साल की सैलरी निकालनी है, तो 195 मल्टीप्लाई बाय 365, और हॉर्स राइडर की 76 मल्टीप्लाई बाय 365 करेंगे। चलो देखते हैं आ गया, ये रहा। क्वेश्चन इज दिस, नाउ फाइंड द सैलरीज ऑफ द फाइंड द सैलरीज ऑफ द मिनिस्टर्स एंड हॉर्स राइडर फॉर 1 ईयर। तो मिनिस्टर की एक दिन की सैलरी 195 रुपीज। ओके, सो 365 डेज की कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई बाय 365। अब 365 को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 प्लस 60 प्लस 5। फर्स्ट लाइन में 195 मल्टीप्लाई बाय 300, सेकेंड लाइन में 195 मल्टीप्लाई बाय 60, एंड थर्ड रो 195 मल्टीप्लाई बाय 5। अंडरस्टूड? क्या किया हमने, मल्टीप्लाई हमारा क्या था 365, उसको ब्रेक कर दिया 300 प्लस 60 प्लस 5। तो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 195 बाय 300, इन सेकेंड लाइन 195 मल्टीप्लाई बाय 60, इन थर्ड लाइन 195 मल्टीप्लाई बाय 5। 300 में 2 0, तो 2 0 आ जाएंगे। नाउ 3 5 15, 15 का 5, 1 कैरी, 3 9 27, 27 प्लस 1 28, नाउ 2 कैरी, 3 1 3 प्लस 2 5, कम जगह होगी ना। अब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 में 1 0, तो 1 0 हम पहले लगा देंगे। नाउ 6 5 30, 30 का 0, 3 कैरी, 6 9 54, 54 प्लस 3 55, 56 57, तो 57 का 7, 5 कैरी, 6 1 6 प्लस 5 7 8 9 10 11, 11 हो गया। नाउ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 2 कैरी, 5 9 45, 45 प्लस 2 46 47, 4 कैरी, 5 1 5 प्लस 4 9। अब ऐड करेंगे तो 5 7 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 5 17 18 19 20 21, 21 का 1 2 कैरी, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11 का 1 1 कैरी, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 71,175। This is the salary of minister for 1 year, है ना। 1 ईयर की सैलरी उसकी 71,175। अब हमें किसकी निकालनी है, हॉर्स राइडर की। हॉर्स राइडर की एक दिन की कितनी थी इनकम, 76 रुपीज, है ना, 76 रुपीज, और 365 डेज की हमें निकालनी है। तो देखो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े नंबर को ऊपर ले लेते हैं और छोटे नंबर को नीचे। कुछ फर्क पड़ता है 15 मल्टीप्लाई बाय 5 करूं या 5 मल्टीप्लाई बाय 15 करूं, आंसर तो सेम आने वाला है। तो मैंने क्या किया, 365 को ऊपर ले लिया, 365 मल्टीप्लाई बाय 76, है ना। 15 5 75 और 5 15 भी 75 होता है। तो 1 डे की इनकम 76 रुपीज है, तो 365 डेज की कितनी होगी, तो 365 मल्टीप्लाई बाय 76, 76 को ब्रेक किया तो क्या हुआ, 70 प्लस 6। नाउ 365 मल्टीप्लाई बाय 70, सॉरी 70 और 365 मल्टीप्लाई बाय 6। अब 70 में 1 0, तो 1 0 यहाँ पे आ गया। नाउ 7 5 35, 5 3 कैरी, 7 6 42, 42 प्लस 3 43, 44 45, 45 का 5 4 कैरी। नाउ 7 3 21, 22 23 24 25। अब 6 से करेंगे, 6 5 30, 3 6 6 36,
प्लस 3 37 38 39, 39 का 9 3 कैरी। नाउ 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 19 20 21। अब प्लस करेंगे तो 0, 9 प्लस 5 10 11 12 13 14, 14 का 4 1 कैरी। नाउ 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 2 7 and 2 27,720 है ना। तो ये हो गया 1 ईयर की सैलरी किसकी, हॉर्स राइडर की। समझ में आया। बस हमें इस चैप्टर में मल्टीप्लाई 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 करते जाना है, तो इसलिए ध्यान से देखना है मैं कैसे कर रही हूँ। और आपको एक ही मेथड यूज करना है, कोई अलग अलग मेथड यूज नहीं करना है। जैसे एक मेथड से मैं सिखा रही हूँ वही मेथड से आपको सारे मल्टीप्लिकेशन के सम करने हैं। अब आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। सोहन ड्रिंक्स 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। सोहन जो है वो रोज, एवरीडे मतलब एक दिन में 8 ग्लास पानी पीता है। हाउ मेनी ग्लासेस विल ही ड्रिंक इन 1 मंथ। तो 1 मंथ में कितना पिएगा। अभी 1 मंथ इज इक्वल टू कितने डेज होते हैं 1 मंथ में, 30, हम राउंड अबाउट 30 लेते हैं। तो एक दिन में कितना पानी पीता है वो 8 गिलास। तो 30 डेज में कितना पिएगा, 30 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 8 zeros are 0, 8 threes are 24. It means कितने, how many glass, 240 glass. Now how many glasses will he drink in 1 year? 1 year में कितना पिएगा, 1 year में कितने डेज होते हैं 365, और एक दिन में कितना पीता है वो 8। So 8 5 are 40, 40 का 0 4 कैरी, 8 6 are 48, 48 plus 4 49, 50 51 52, 52 5 कैरी, 8 6 are 24, 25 26 27 28 29, 2920 ग्लास। कितने ग्लास पिएगा, 2920 glass of water in 1 year. If 125 people living in a colony drink 8 glass of water in a day, how much water will they drink in a year? अब वो क्या बोल रहे हैं कि एक कॉलोनी में 125 लोग रहते हैं, ठीक है, वो 8 ग्लास ऑफ वाटर इन अ डे, एक दिन में 8 ग्लास पानी पीते हैं, ठीक है। तो हाउ मच वाटर विल दे ड्रिंक इन अ ईयर, तो एक साल में वो लोग कितना पानी पिएंगे। तो पहले देखो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365, ये तो आपको पता है कितने होते हैं 365 डेज। तो पहले हम 125 पीपल लिविंग इन अ कॉलोनी ड्रिंक 8 ग्लास ऑफ वाटर इन अ डे, एक दिन में एक आदमी 8 ग्लास पानी पीता है, और टोटल कितने लोग हैं 125। तो 125 को पहले हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 मल्टीप्लाई बाय 8, और एक आदमी 8 ग्लास पानी पीता है, तो 125 लोग कितने पियेंगे रोज का, वो निकाल लेंगे। 8 5 जा 40 का 0 4 कैरी, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20 का 0 2 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 2 1000। मतलब एक दिन में कितने ग्लास ऑफ वाटर लोग पीते हैं 1000 ग्लास, एक दिन के लिए 1000 ग्लास चाहिए। तो 365 डेज के लिए कितना चाहिए, तो 365 मल्टीप्लाई बाई 1000, एक दिन में 1000 ग्लास ऑफ वाटर लगते हैं, तो 365 डेज में कितने लगेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना तो इजी है, 30 एज इट इज and 365 ones are 365. It means ones, tens, 100,000, 10,000, 3,65,000 glass of water चाहिए 125 लोगों के लिए एक साल में। Can you guess how many glasses of drinking water are used in a day in your colony? आप पता कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि आपकी कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं और एक दिन में कितना ग्लास पानी कौन पीता है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया ना। यहाँ पे क्या बताया था कि सोहन जो है वो रोज 8 ग्लास पानी पीता है एक दिन में, तो एक महीने में कितना पिएगा 1 मंथ में, तो 1 मंथ में 30 डेज, 30 से मल्टीप्लाई किया तो 240 आ गया। 1 ईयर में कितना पिएगा, अब 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज होते हैं, एक दिन में वो 8 ग्लास पीता है, तो 365 डेज में कितना पिएगा
365 मल्टीप्लाई बाई 8 2920। फिर थर्ड क्वेश्चन था कि एक कॉलोनी है जिसमें 125 लोग रहते हैं और हर आदमी 8 ग्लास पानी पीता है रोज का, तो एक साल में कितना पिएंगे? तो पहले एक दिन का सारे लोगों का पानी निकालना पड़ेगा क्योंकि एक आदमी 8 ग्लास पीता है, तो 125 लोग कितना पिएंगे एक दिन में? तो 125 मल्टीप्लाई बाई 8, आंसर इज 1000। रोज कितना पानी चाहिए 125 लोगों को? रोज का 1000। तो साल का कितना लगेगा? साल में 365 डेज, तो 365 मल्टीप्लाई बाई 1000। समझ में आया क्वेश्चन? ओके चलो नेक्स्ट देखेंगे। ओके बी क्या था? ए क्वेश्चन नहीं हो गया, अभी बी क्वेश्चन। इफ सोहास हार्ट बीट 72 टाइम्स इन 1 मिनट, तो हाउ मेनी टाइम डज इट बीट इन 1 आवर? सोहा की जो हार्ट बीट होती है, यहाँ पे हार्ट बीट धक ऐसे धक 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 जो करती है हार्ट बीट, वो 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में कितने टाइम बीट करती है? 72 टाइम इज इक्वल टू 72 टाइम्स बीट करती है। तो हाउ मेनी टाइम डज इट बीट इन 1 आवर? तो 1 आवर में कितना बीट करेगी? तो देखो 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स? 60 मिनट्स। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होती है? 72। तो 60 मिनट्स में कितनी होगी? 60 मिनट में कितनी होगी? 72 मल्टीप्लाई बाय 60। अब 60 में 10 तो एज इट इज आ जाएगा। और 6 2 जा 12 का 2 1 कैरी, 6 7 जा 42, 42 प्लस 1 43, 4320 टाइम्स हार्ट बीट होगी। समझ में आया? सो एक मिनट में दिया था कि 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट उसकी होती है, तो 1 आवर में कितनी होगी? तो पहले आपको पता होना चाहिए 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, है ना? 1 मिनट में 72 टाइम्स होती है, तो 60 मिनट्स में कितनी होगी? तो 1 का दिया है, 60 का पूछा है, तो मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 60 तो इजी होता है, 10 तो 10 एज इट इज लग जाएगा और 6 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो। नाउ फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स इट बीट्स इन 1 डे। अब ये तो हमने कितने का निकाला है? 1 घंटे का निकाला है ना। अब पूछा है 1 डे का, तो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। कितने होते हैं? 24 आवर्स। अब 1 आवर का हमने निकाला था, 1 आवर में कितने बार हार्ट बीट्स करती है? 4320 टाइम्स हार्ट बीट करती है। तो 24 आवर्स में कितनी बार होगी? इसको किससे कर देंगे? 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब मल्टीप्लाई के लिए अच्छे से करना पड़ेगा जगह बना के, नहीं तो ये होगा नहीं। 1 आवर इज इक्वल टू 24, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, ये तो आपको पता ही चल गया है ना। 1 आवर में कितने टाइम हार्ट बीट्स होती है? 4320 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय एक दिन में 24 आवर्स, तो 24 को ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस 4। फर्स्ट लाइन में 4 3 2 0 मल्टीप्लाई बाय 20। नाउ 4 3 2 0 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 2 20 में एक 0 तो 0 एज इट इज आ जाएगा। नाउ 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 12। नाउ 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 का 2 1 कैरी, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, प्लस किया 0 8 प्लस 0 8, 6 प्लस 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 7 13, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 और 1 कितना आया? 1 10 100 1000 10,000 1,43,000 है ना। 4
ठीक है, तो 1,43,680 टाइम्स हार्ट बीट करेगी। अब ये लिख रहे हैं काउंट योर हार्ट बीट टू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स योर हार्ट बीट इन 1 वीक। अब उन्होंने बोला अपने हार्ट बीट को ऐसे काउंट करो, ये तो बहुत डिफिकल्ट काम है कि आप अपने 1 मिनट तक हार्ट बीट काउंट करो कितनी बार धक 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 किया, फिर 1 वीक का निकालो। तो 1 वीक का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक दिन में एक दिन का निकालना पड़ेगा पहले, और एक दिन का निकाल के फिर वीक का, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, फिर 7 से मल्टीप्लाई करके 7 डेज की हार्ट बीट्स निकालोगे। क्लियर, समझ में आया? ये एक्टिविटी है, ये आपको खुद से करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे अभी सी। ए हो गया, बी हो गया, अभी सी। A baby elephant drinks around 12 liters of milk every day. A baby elephant जो है वो 12 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे पीती है। हाउ मच मिल्क विल इट ड्रिंक इन 2 years? तो देखो क्या दिया हुआ है, एक दिन में 1 डे में कितना मिल्क ड्रिंक करता है, 12 लीटर। तो हाउ मच मिल्क विल इट ड्रिंक इन 2 years? तो 2 years में कितना ड्रिंक करेगा? तो 1 year इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज, 365 डेज। तो 2 year इज इक्वल टू 2 year में कितने दिन होंगे, 365 मल्टीप्लाई बाय 2। और 2 5 10 का 0, 1 कैरी, 2 6 12 प्लस 1 13 का 3, 1 कैरी, 6 2 6 3 6 प्लस 1 7, 730 डेज हो गए टोटल। कितने हो गए, 730। अब एक दिन में 12 लीटर, तो 730 डेज में, तो 730 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 2। फर्स्ट लाइन में 730 मल्टीप्लाई बाय 40, in second line 730 multiply by 2। 40 में 1 0, 4 zeros are 0, 4 3s are 12 का 2, 1 carry, 4 7s are 28, 28 plus 1 29। now 2 से 2 zeros are 0, 2 3s are 6, 2 7s are 14, प्लस किया 0 6, 4 plus 2 6, 9 plus 1 10, 2 plus 1 3, 30,000 ना। 730 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 को ब्रेक किया, अच्छा 4 कहां से कर दिया, रॉन्ग हो गया, तो 10 था ना, यहां से रॉन्ग हो गया, 40 नहीं है 10, 4 लगा मुझे, वो 4 नहीं है 10 है, 10 प्लस है ना, तो 730 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड 730 मल्टीप्लाई बाई 2। अब 10 में 1 0, तो 1 0 आ गया, अब 1 0 जा 0, 1 3 जा 3, 1 7 जा 7। नाउ 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, प्लस किया तो 0 6 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, 8,760 लीटर ड्रिंक करेगा वो 2 साल में। समझ में आया कि एक छोटा बेबी एलिफेंट था जो रोज 1 डे में 12 लीटर मिल्क पीता है। तो हाउ मच मिल्क विल इट ड्रिंक्स इन 2 years? तो 2 years में कितना मिल्क पिएगा, तो 1 year में 365 डेज, तो 2 years में 2 से मल्टीप्लाई करके टोटल डेज निकाल लिए, टोटल डेज आ गए 730। अब एक दिन में 12 लीटर मिल्क पीता है, तो 730 डेज में कितना पिएगा, 730 मल्टीप्लाई बाई 12, 8,760 लीटर ऑफ मिल्क वो 2 साल में 2 years में पिएगा बेबी एलिफेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखा कितने सारे सम्स हैं, मल्टीप्लिकेशन के, सब आपको अपने नोटबुक में करने हैं, खुद से करोगे तो उतनी प्रैक्टिस होगी आपको करने की। नाउ अ बेबी ब्लू व्हेल ड्रिंक अराउंड 200 लीटर ऑफ मिल्क इन 1 डे, मतलब 1 डे में कितना, 200 लीटर। ओके, जस्ट इमेजिन हाउ मच मिल्क दैट इज, तो मतलब कितना मिल्क होगा वो 200 लीटर। फाइंड आउट इन हाउ मेनी डेज योर फैमिली वुड यूज 200 लीटर मिल्क।
हाउ मच मिल्क वुड द बेबी ब्लू व्हेल ड्रिंक इन 8 months? मतलब एक ब्लू व्हेल, बेबी ब्लू व्हेल है, वो एक दिन में 200 लीटर मिल्क पीती है। तो सोचो 200, आप तो घर में कितना 1 लीटर या 2 लीटर ऐसे ही दूध लेते हो, तो 200 लीटर मिल्क जो है वो आपको कितने दिन आपके चलेगा? अब जैसे कि मेरे घर में 4 मेंबर्स हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे, तो मतलब 4 मेंबर हैं। तो 4 से अगर मैं उसको डिवाइड करूं 200 को, 200 से अगर मैं डिवाइड कर देती हूँ 4 से, तो 4 5 जा 20, देन 0 डाउन किया 0, 4 0 जा 0, तो मेरा कितने डेज चलने वाला है? 50 डेज मेरा मिल्क चलेगा 200 लीटर, सोचो। और वो एक ही दिन में पी जाती है ब्लू व्हेल। तो ये बोल रहे हैं फाइंड आउट इन हाउ मेनी डेज योर फैमिली वुड यूज 200 लीटर मिल्क। तो मेरी फैमिली तो 50 डेज तक, कितने 50 डेज तक वो ड्रिंक करेगी उस दूध को, 200 लीटर ऑफ मिल्क को 50 डेज तक मेरा मिल्क चलने वाला है। अब ये बोल रहे हैं हाउ मच मिल्क वुड द बेबी ब्लू व्हेल ड्रिंक इन 8 months? 8 months में वो कितना दूध पिएगी? एक दिन में कितना पीती है? 200। तो 30 डेज में कितना पिएगी? क्योंकि 1 मंथ का निकालना पड़ेगा ना। 1 month इज इक्वल टू 30 डेज। अब 1 डे में 200, तो 30 डेज में 200 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू, टोटल कितने जीरो हो गए? 1 2 3, 1 2 3, नाउ 3 2 जा 6, 6000। 1 मंथ में वो कितना लीटर मिल्क पिएगी? 6000। कितना पूछा है? 8 मंथ। तो 6000, 1 मंथ में 6000, तो 8 मंथ से 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 0 जा 0, 8 0 जा 0, 8 0 जा 0, 8 6 जा 48, मतलब 48,000 लीटर ऑफ मिल्क वो खाली 8 महीने में ब्लू व्हेल पी जाएगी। समझ में आया? तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, थोड़े घुमा के है लेकिन कितना मजा आएगा अगर आप ध्यान से सुनोगे। जैसे कि बेबी विथ एलिफेंट एक दिन में 12 लीटर ऑफ मिल्क पीता है, तो 2 इयर्स में कितना पिएगा? तो 2 इयर्स के लिए क्या करना पड़ेगा? डेज 2 इयर्स में कितने डेज और निकालने पड़ेगा? तो 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, 2 ईयर इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डेज आ जाएंगे। तो 1 डे में 12 लीटर, तो उतने डे में कितना लीटर? उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम क्वेश्चन यहाँ पर है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज देखो सिर्फ मैं 4 ही पेज पढ़ा पाई आपको, इतना बड़ा चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है, और ये सम आपको अपने आप अपनी नोटबुक में करने हैं। ठीक है, जो भी मैंने आपको समझाए हैं वो क्वेश्चंस आपको, जो मैंने सम सॉल्व करने के लिए आपको आगे दिए हैं, यहाँ दिए हैं ना आगे, ये वाले सम 6 सम जो है ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ठीक है, so that's it for today's lecture. In next lecture I will continue this chapter. तब तक के लिए bye and take care. Keep practicing.